hello guys, this is CA Tejas Raisukar and with me I have CA Anup Rathi. Today we are here to discuss a very hot topic among trader friends, that is taxability of FNO transactions and applicability of tax audit for such transactions. So we have to remember just three sections for this: section 44AA, 44AD and section 44AB. So let's discuss these sections one by one. So friend, let's start with section 44AA. 44AA talks about the applicability of maintaining books of account. So कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने हैं। सेक्शन 44AA के हिसाब से अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 2.5 लाख और टर्नओवर एक्सीड 25 लाख, तो उन लोगों को सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पे कैश बुक ले लो, सेल रजिस्टर हो लो, परचेज रजिस्टर ले लो, एटसेट्रा। सो अनूप भाई, इस हिसाब से तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाती रहेंगी। 25 lakhs ऑफ टर्नओवर इज नॉट अ बिग डील इन टुडेज एज। सो मुझे ये झंझट नहीं चाहिए यार। आप ऐसा कुछ जुगाड़ बताओ जिससे मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही ना करना पड़े। So they just let me take you towards section 44AD, which is a ओके, special presumptive taxation. 44AD talks about the presumptive taxation system. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, व्हाट इट इज एग्जैक्टली? So in simple words, you have to show your income at the presumptive rates of your total turnover. सो प्रिजम्पटिव रेट्स, आर देयर एनी रेट्स स्पेसिफाइड फॉर दिस? Yes, obviously. So the rate specified are 8% and 6%. So अभी आपके माइंड में सवाल आएगा कि भाई 8% कब यूज होगा और 6% कब यूज होगा। तो सिंपल चीज है। सो अगर आप टोटल टर्नओवर के 8% और 6% नेट प्रॉफिट दिखा देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं पूछेगा। सो अभी सवाल रहेगा कि 8% कब यूज करना है या 6% कब यूज करना है। सो अगर जितना भी आपका टर्नओवर बैंकिंग चैनल के थ्रू रहेगा, उतने टर्नओवर पे आपको 6% नेट प्रॉफिट दिखाना है और बाकी के टर्नओवर पे आपको 8% नेट प्रॉफिट दिखाना है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा टर्नओवर अगर कितना भी है, मैंने 8% या 6% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखा दिया उस पे, तो मुझे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल प्रिजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम है। ये उन लोगों को ही ऑप्ट कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है। और अभी फिनांस एक्ट 2023 के हिसाब से ये 2 करोड़ की लिमिट गवर्नमेंट ने 3 करोड़ तक बढ़ा दी है। ओ अच्छा। सो अभी बीइंग अ स्पेशल प्रिजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम, देयर आर सम important point relating to the section 44AD. Point number 1, if you opt to offer income under section 44AD, you have to compulsory offer income under 44AD for next 5 years. और point number 2, अभी अगर मान लो कि आपने सेक्शन 44AD में इनकम ऑफर कर ली और अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में किसी भी ईयर में अगर आपका टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़ या 3 करोड़ के लिमिट से हो जाता है या आपका नेट प्रॉफिट 8% और 6% से कम हो जाता है, तो उस ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और दूसरी बात कि आपको उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। बट आपने अभी जिस ईयर में ये लिमिट ब्रीच कर दी है, उस ईयर के आगे से आप 5 साल तक 44AD कभी 44AD में आप कभी नहीं आ सकते। सो तेजस भाई यार, मुझे एक सवाल है। मुझे क्या टैक्स ऑडिट बस 44AD के प्रोविजन वायलेट करने पर ही आप, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस है ना, स्पेसिफिक प्रोविजंस है। 44AD तो बस अकेला खिलाड़ी है, पूरा गेम 44AB में। सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 44AB, विच टॉक्स अबाउट टैक्सेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट इन सर्टेन केसेस। सो 44AB का प्लेन रीडिंग है कि if your turnover during a financial year exceeds 1 crore rupees, you have to get your books of accounts audited. अरे लेकिन तेजस भाई, ऊपर अपन जैसे पढ़ रहे थे 2 करोड़ तक कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 1 करोड़ के ऊपर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, अभी आप मीम गेम खेल रहे हो, हमारा भी मीम लगाते हैं, रुको।
रुको जरा, सबर करो। So 44A भी बहुत कुछ कहता है. Let's discuss it neatly. So basic applicability of 44AB starts if your turnover exceeds 1 crore rupees. But 44AD आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपको बुक्स मेंटेन नहीं करने हैं तो डायरेक्टली 8% या 6% आप प्रॉफिट दिखा दो और हम आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांगेंगे. सो एप्लीकेबिलिटी तो है 1 CR के आगे, बट 44AD के अंडर एक ऑप्शन दिया गया है अप टू 2 करोड़, जो अगले साल से 3 करोड़ होने वाली है लिमिट. ओके, ऐसा है क्या? बट आप तो कह रहे थे कि 44A भी पूरा गेम है, तो शायद इसके अलावा भी और कुछ कहता रहेगा 44A भी. यस यस, रिसेंटली थोड़े चेंजेस हुए सेक्शन 44AB में, विच विल डिस्कस नाउ. So if your cash receipts during the year and cash payments during the year are less than 5% of your total receipts and total payments respectively, so इस केस में आपका ये जो लिमिट है 1 CR का 44AB का, वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है 10 CR. लेकिन मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि आप 44AB ऑप्ट कर रहे हो. 44AD में रह रहे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो इसका मतलब अभी मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तो सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं, तो मुझे 10 करोड़ की यस लिमिट एप्लीकेबल होगी, राइट? यस, लेकिन जैसे करेक्ट, एग्जैक्ट. लेकिन जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल बिजनेस में यार टर्नओवर कैसे, ये तो आपको पता ही रहेगा. लेकिन यार F&O में टर्नओवर कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सो बेसिकली कि आजकल सभी ब्रोकर टैक्स P&L रिपोर्ट तो आपको देते रहेंगे, उसमें तो वो रेडीमेड टर्नओवर कैलकुलेट करके देते हैं. लेकिन आपका ब्रोकर सही से टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है या नहीं रहा है, उसकी आइडिया, उसकी एक जनरल आइडिया मैं आपको देता हूँ. सो बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त हमें फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस जो भी रहेंगे उसका मुझे टोटल करना है. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज मुझे एक ट्रांजेक्शन के अंदर 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और अगर दूसरे ट्रांजेक्शन में मुझे 120 का लॉस हुआ है, नेट में अगर देखने जाओगे तो मुझे 20 रुपीज का लॉस हुआ है. बट अगर मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, जो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है वो तो ऐड करूंगा ही, प्लस जो -120 का लॉस हुआ है मैं उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करके उसको मैं 120 करके 100 + 120, तो मेरा टर्नओवर हो जाएगा 220. ओके अनूप भाई, ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया. 25 lakhs, 2.5 lakhs, 1 CR, 2 CR, 10 CR, 8%, 6%. पहले ही हमने टॉपिक ऐसा चूज किया है कि व्यूज कमाने वाले हैं. ऊपर से हम ये सेक्शंस और ये ऐसे इतने नंबर्स अगर बता रहे ऑडियंस को तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, एक जस्ट केस सिनारियो लेते हैं जिसमें हम एक केस बाय केस डिस्कस करेंगे कि टैक्स एप्लीकेबिलिटी कैसी रहेगी F&O ट्रांजैक्शंस के लिए. सो लेट्स से मेरा जो टोटल इनकम है, जो टर्नओवर है 25 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 CR है. तो इस केस में अगर मैंने प्रॉफिट दिखा दिया मेरा 8% या 6%, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है और टैक्स ऑडिट तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अभी आप कहोगे यार हमें तो F&O में लॉस है और टर्नओवर भी 1 CR से कम है, तो क्या करना चाहिए? तो इजी है. अगर आपका टर्नओवर 1 CR से कम है और आपको लॉस है, मतलब 8% या 6% से आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, कम है, सो इस केस में आप बस P&L और बैलेंस शीट बना दो और ITR 3 फाइल कर दो. इस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा. रही बट आगे की F&O ट्रांजैक्शंस के लिए, वैसे भी लिमिट 10 CR की है. सो अगर आपका F&O ट्रांजैक्शन से टर्नओवर अप टू 10 CR है और आपको प्रॉफिट दिखाना है, लॉस दिखाना है, जो भी दिखाना है, 8% से कम दिखाना है, 6% से कम दिखाना है, कैसा भी दिखाना है, अगर आप बस P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो और ITR 3 फाइल करते हो, तो आपको F&O ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा. सो बस आप इतना ध्यान में रखो कि 10 CR तक आपका टर्नओवर है और आप ITR 3 फाइल करते हो अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड P&L प्रिपेयर करके, आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. सो यार
Tejas very well explained. So with this, we hope that your majority of doubts relating to tax audit applicability in case of income from FNO are clear. If you have any query with respect to these provisions discussed above or any other query relating to the taxation of FNO, feel free to reach out us. Email ID and contact details can be found in the description below. So if you like our video, please share it with your trader friends. Till then, keep Keep trading, trading, keep keep earning. earning. See you soon. Jai Hind. Jai Hind.